भाई, ये माँ ने तुम्हारे लिए सगाई का तोहफा दिया है। सगाई? मेरी शादी के बारे में मुझे भी पता नहीं है। भाई, किन परिवार हालांकि छोटा है, लेकिन यही है, माँ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ढूंढ सकती है। क्षु आंटी को मेरा धन्यवाद कहना। एक अधमरा बीमार आदमी, फिर भी चुनिंदा है। एक नौकरानी का बेटा यहां धमकाने लायक भी नहीं है। तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। तुम्हारी चीज गिर गई है। मूर्ख सा दिखता है, लेकिन बिल्ली की तरह प्यारा है। तुम्हारा नाम क्या है? मूर्ख। वे सभी मुझे मूर्ख कहते हैं। तुम मूर्ख नहीं हो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मेरा घर वहां है। क्षु ने कहा कि वो और किन परिवार की बेटी पुराने घर में आपका इंतजार कर रही है। मेरी यह अच्छी सौतेली माँ वाकई बेसब्र है, बस चाहती है मुझे शादी के लिए मजबूर करना। मैं शादी कर लूंगा। प्यारी बिल्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? शादी क्या है? क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, मुझसे शादी करो, तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी। क्या तुम चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारा पति हूं। पति? यह क्या चीज है? पति कोई चीज नहीं है। पति वह है जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी जीवन भर देखभाल करेगा और तुम्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना और पीना देगा। समझ गई? तुम बाद में धीरे धीरे समझ जाओगी। हाँ, मेरा नाम फेंग यान है। फेंग? फेंग यान? हाँ, बहुत बढ़िया। बॉस फेंग, आपको सोच विचार करना चाहिए। आपने सच्चाई जानने के लिए इतनी देर तक संयम रखा। भले ही किन परिवार से शादी न करें, हमारे पास अन्य तरीके हैं। जू फैंग ली से निपटने के लिए क्यों शादी करनी है? इस परी की। परी? मैं भविष्य में किसी के भी मुंह से एक शब्द भी परी नहीं समझता। लेकिन बस करो, मेरे मामलों में तुम्हारा दखल नहीं है। जीबिन, कल उसे ले जाकर अस्पताल में चेकअप कराओ। जी बॉस फेंग, रिपोर्ट आ गई है। इस महिला के सिर पर तीव्र चोट लगी है। चोट? इसलिए अब उसकी मानसिकता सिर्फ 6-7 साल के बच्चे जैसी है। कोई इलाज है क्या? फिलहाल सिर्फ आराम करना होगा। जब दिमाग में खून का थक्का हटेगा, शायद याददाश्त वापस आ जाए। बॉस फेंग, क्या आप वाकई उससे शादी करेंगे? उसकी पृष्ठभूमि अज्ञात है और एक मानसिक रूप से अक्षम महिला से शादी करना क्या यह कम नहीं करेगा जू फैंगली की मेरे प्रति सतर्कता? हाल ही में सुना है कि वेन समूह के प्रमुख वेन जी अचानक गायब हो गए हैं। तुम जाकर पुष्टि करो कि यह सच है या नहीं। जी। फेंग यान? फेंग यान, मुझे किस करना है? तुम ठीक तो हो ना? फेंग यान के कान बहुत गर्म हैं।
मेरे कान ठंडे क्यों हैं? प्यारी बिल्ली, क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं आ रहा? याद। सिर दर्द। ठीक है ठीक है, याद नहीं आता तो मत सोचो ऐसा। चुपके से मैं तुम्हें छोटी गुई गुई बुलाऊंगा। बाहर जाते समय मैं तुम्हें न्यान न्यान कहूंगा, ठीक है? छोटी गुआई गुआई। मैं। हाँ, छोटी गुआई गुआई। छोटी गुआई गुआई को नींद आ रही है, सोने की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें कमरे में ले जाता हूँ सोने के लिए। ठीक है, सो जाओ। फेंग्यान, क्या हुआ? क्या तुम छोटी गुआई गुआई के साथ सोने नहीं जाओगे? पति और पत्नी को एक साथ चूमना, गले लगाना और सोना चाहिए। टीवी पर ऐसा ही होता है। मैं भी फेंग्यान के साथ सोना चाहता हूँ। धत तेरे की। ठीक है, तो हम कपड़े नहीं उतारेंगे, सो जाएंगे, ठीक है? ठीक है। फेंग्यान, क्या हुआ गुआई गुआई? गुआई गुआई को भूख लगी है। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। रुको, क्या हुआ फेंग्यान? गुआई गुआई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन गुआई गुआई नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। अच्छा, तुम एक छोटी जंगली बिल्ली हो। छोटी गुआई गुआई, नंगे पैर मत चलो, चप्पल पहनो। फेंग्यान एक बूढ़ी और बदसूरत औरत है। आंटी जू, आप कैसे आ गईं? फेंग्यान, तुमने शादी कर ली, क्या आंटी को बताया भी नहीं? अब आप जान गई हैं, तो भी देर नहीं हुई। छोटी बहू, क्या पैसे चाहिए? बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। हाँ, मुझे मिठाई चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा था, एक खजाना मिल गया है। यह फेंग समूह केवल मेरे बेटे का हो सकता है। पैसे चाहिए तो मुझे घुटने टेकर चाय पेश करो और 3 बार सिर झुकाओ, तभी यह पैसा तुम्हें मिलेगा, समझे? ठीक है, नियान नियान, घुटने टेको। दादी को शांति से जाने दो, दुख को स्वीकार करो। तुम एक परी हो, क्या तुम मुझे मरने की शाप दे रही हो? नहीं, मैंने टीवी पर देखा, वे घुटने टेकते हैं और सिर झुकाते हैं, ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। सुंदरी, मुझे लगा है तुमने जानबूझकर किया है। सुंदरी कौन है? मैं नियन नियन हूँ। दादी, आप सुंदरी हैं। सुंदरी, नमस्ते। तुम ही सुंदरी हो। मैं नियन नियन हूँ, तुम सुंदरी हो। क्षु आंटी, नियन नियन अभी बच्ची है, तुम उससे क्यों झगड़ रही हो? ये तो एक असली परी है जो मंच पर नहीं आ सकती। क्षु आंटी, नियन नियन मेरी कानूनी पत्नी है। अगर मैं फिर से सुनूं कि तुम उसे परी कह रही हो, खरगोश भी गुस्से में काट सकता है। तुम। दादी, मेरे पैसे, बड़ों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना बड़े सुअर बन जाओगे। पैसे, पैसे, ये लो। फेंग्यान, देखो कितने पैसे हैं। फेंग्यान को मिठाई खिलाओ। माँ, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? वो फेंग्यान और उसकी नई बहू, परी बहू। उस परी ने मुझे मरने का श्राप दिया। उसने मुझे सुंदरी भी कहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, चिंता मत करो, उनके अच्छे दिन गिने चुने हैं। अब वेन समूह की प्रमुख रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है।
अब उनकी सौतेली बहन और मंगेतर संभाल रहे हैं। मैंने उनसे संपर्क साध लिया है। बस पश्चिमी उपनगर परियोजना हासिल करनी है, फिर मैं फेंग परिवार में पूरी तरह से स्थापित हो जाऊंगा। अच्छा, तुम सच में मेरे बेटे हो। 2 दिन बाद मैं एक जश्न का आयोजन करूंगा और तब झेंग प्रमुख ये घोषणा करेंगे। ग्वाई ग्वाई, तुम क्या खाना चाहती हो? केक। ग्वाई ग्वाई केक खाना चाहती है। ठीक है। ग्वाई ग्वाई, पहले खुद खा लो। फेंग प्रमुख, वेन समूह की प्रमुख वेन टोंग सचमुच गायब हो गई है। अब उनके मंगेतर झेंगिक सायों ने संभाल लिया है और दूसरे बेटे ने झेंगिक सायों के साथ मिलकर हमारे फेंग समूह की भूवैज्ञानिक परियोजना हथियाने की योजना बनाई है। झिंगिक सायो। ग्वाई ग्वाई, तुम्हें क्या हुआ? सिर दर्द। सिर बहुत दर्द कर रहा है। मत आओ, मत आओ। ग्वाई ग्वाई, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। डरो मत, डरो मत। ग्वाई ग्वाई डरो मत। ग्वाई ग्वाई, क्या तुम्हारा सिर अभी भी दर्द कर रहा है? ग्वाई ग्वाई का सिर दर्द नहीं कर रहा है। ग्वाई ग्वाई ठीक हो गया है। सच में ठीक हो गया है। पश्चिमी उपनगर का प्रोजेक्ट बाहर निकाल दो। झिंगिक सायो को सौंप दो। वेन कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। फेंग ज्ञान। ग्वाई ग्वाई, तुम फिर से मेरे कमरे में कैसे आ गए? फेंग ज्ञान बिना कपड़ों के बहुत सुंदर लगती है। मैं भी कपड़े उतारूंगा। फेंग ज्ञान की खुशबू बहुत अच्छी है। ग्वाई ग्वाई को पसंद है। फेंग ज्ञान की खुशबू। शरारत मत करो। जल्दी वापस जाओ। ग्वाई ग्वाई, सो जाओ। ठीक है। ग्वाई ग्वाई, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? चुंबन दो, फिर सो जाओ। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? टीवी पर भाई बहन चुंबन देकर सोते हैं और टीवी पर यह भी कहा जाता है कि उसे पसंद करो तो उसे चुंबन दो। ग्वाई ग्वाई को फेंग ज्ञान पसंद है। अरे बाप रे, उसे रोज यह कौन दिखाता है? तो ग्वाई ग्वाई ने फेंग्यान को चुंबन दे दिया है। अब दूसरे आदमी को चुंबन नहीं देना, पता है? ग्वाई ग्वाई दूसरों को चुंबन नहीं देगा। ठीक है, तो ग्वाई ग्वाई जल्दी कमरे में जाकर सो जाओ। ठीक है। आज मेरे बेटे का जश्न है, जल्दी लेकर जाओ। छोटी बहू को भी लेकर जाओ। हाँ, चलो। फेंग जनरल झेंग सायो शायद पहले ही चले गए हैं। फेंग जनरल, बुरी खबर है, महिला को क्षु फैंगली ले गया है। क्या? चलो। मैंने सुना है कि फेंग परिवार के बड़े बेटे ने एक सुंदर लड़की से शादी की है। मुझे लगा कि यह अफवाह है, लेकिन नहीं, सच में एक सुंदर लड़की है। मेरे कहने से फेंग परिवार की संपत्ति फेंग दूसरे बेटे को मिलनी चाहिए। नियन नियन, चलो एक खेल खेलते हैं, ठीक है? अगर तुम अच्छा खेलोगे तो मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट दूंगा। हाँ। कुत्ते आओ, कुत्ते को हड्डी उठाना बहुत पसंद है। जल्दी से इसे मुंह से ले आओ। ठीक है। यही होता है जब तुम मेरा अपमान करते हो।
स्वादिष्ट। क्या मैंने तुम्हें मुंह से लाने के लिए नहीं कहा था? सुंदर लड़की ही सुंदर लड़की है। मुझे लगता है कि वह इतनी बेवकूफ है कि समझ ही नहीं पाती। मुंह से लाना क्या है? हाँ हाँ, उसे कुत्ते की तरह बनाओ। क्या यह सही नहीं है? कुत्ते बनना मजेदार नहीं है। मैं घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। तुम घोड़े बनो, मैं तुम पर सवारी करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी से यहाँ से हटो। चलो। लीमा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से उसे यहाँ से हटाओ। तुमने वादा नहीं निभाया। तुमने कहा था कि मेरे साथ खेलोगे। नियन नियन। फेंग यान। क्षु आंटी, तुम नियन नियन को पार्टी में लाए हो, क्यों पहले से नहीं बताया? फेंगयान, देखो यह अच्छी पार्टी थी। इस बेवकूफ ने हमारे फेंग परिवार की इज्जत पूरी तरह से गिरा दी। क्या यह लीमा की गलती नहीं है जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ी, सार्वजनिक रूप से नियन नियन का अपमान किया, फैंग परिवार की इज्जत गिरा दी? लीमा सिर्फ उसके साथ खेल रही थी, वह तो सीधे मेरे सिर पर चढ़ गई। नियन नियन सिर्फ एक बच्चा है। क्या आप एक बच्चे से लड़ने जा रहे हैं? तुम मैं नियन नियन, तुम घर जाना चाहती हो या फिर खेलना जारी रखना चाहती हो? खेलना जारी रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सुंदर कपड़े पहनाने ले जाऊंगा। ठीक है। यह मेरी गलती है, सब नियन नियन की वजह से हुआ। जल्दी से खेलना चाहती थी। मैं तो भूल गया कि नौकर को उसे कपड़े बदलने के लिए ले जाने के लिए कहना था। जरूरत नहीं है, मैं खुद उसके साथ चलूंगा। फेंग शाओ, फेंगयान, नौकर उसे कपड़े बदलने के लिए ले जाएगा। यह आसान होगा। अगर आपको कुछ करना है तो जल्दी करें। बड़ी बहू, यहाँ आइए। फेंग यान, चिंता मत करो। नियान नियान ठीक है, जल्दी वापस आ जाएगी। बाय बाय। धीरे चलो। महोदया, चले जाओ। बूढ़ी डायन। तुम नियान नियान, असल में तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए। ठीक है, बूढ़ी डायन। तुम नियान नियान और फेंगयान आमतौर पर घर पर क्या करते हो? फेंग यान मुझे केक खिलाता है और मेरे साथ टीवी देखता है। वह मेरे साथ सोता भी है। क्या फेंगयान को सच में यह बेवकूफ पसंद है? मुझे लगता है कि उसका दिल ही नहीं, दिमाग भी खराब है। तो फेंगयान नियान नियान के साथ अच्छा है। नियान नियान है ना? तो नियान नियान को भी फेंगयान के साथ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। हाल ही में कुछ बुरे लोग फेंगयान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नियान नियान का अब काम है फेंगयान को हर दिन देखना, कहाँ जाता है और किन लोगों से मिलता है, मुझे बताना। अगर किसी ने फेंगयान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुरंत किसी को भेजकर उसे बचा सकता हूँ। नहीं, आज तुमने नियान नियान को धोखा दिया। नियान नियान अब तुम पर विश्वास नहीं करेगी। तुम जादूगरनी, मैं तुम्हें मुंह दिखा रहा हूँ। तुम्हें लगा है कि फेंगयान सच में तुम्हें पसंद करेगा? तुम जादूगरनी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। गुड, मेरी बात मानो। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन बाहर निकाल दिया जाओ तो कोई तुम पर दया भी नहीं करेगा। नियान नियान को धोखा दिया और उसे मारा भी। फेंग यान ने कहा है, अगर किसी ने नियान नियान को परेशान किया तो मैं दोगुना वापस करूंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? देखो आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम जादूगरनी मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। लीमा, वेंजी नहीं, ये संभव नहीं है। वो स्पष्ट रूप से मर चुकी है। क्या हुआ झेंग जी? सच में, ये वास्तव में वह है। झेंग जी, क्या आप इस परी को जानते हैं? परी? तो ये एक परी है। मूर्ख। दादी माँ मूर्ख बनने में कोई आपत्ति नहीं करती तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तुम झेंग जी, तुमने मुझे मारा। मैंने नहीं मारा। यह तुमने हत्या की। तुम एक हत्यारे हो।
हत्यारा। झेंग जी ने भी किसी की हत्या की है। किसकी हत्या की? सुना है कि वेन्स के पूर्व सीईओ वेंची अचानक गायब हो गए। शायद यही उनकी हत्या करने वाला है। कौन कहता है कि नहीं? यह वेंची एक अनाथ है, माता पिता के बिना। मैंने पुलिस की जांच स्वीकार कर ली है। तुम लोग बकवास मत करो। तुम हो कौन? नियानियान। मैं नियानियान हूँ। नियानियान। तो तुम्हारी बाह पर वेंजी जैसा क्यों है? मेहंदी का निशान। ये तुम्हारा जन्म चिन्ह है। हाँ, यह जन्म चिन्ह मेरे पास बचपन से है। मैंने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी मजाक वह सच मान लेगा। शुरू में मुझे कैसे पता नहीं चला कि वह वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ, वो शायद अभी भी जीवित है। तुम ये परी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुम फिर से बकवास करोगे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। नियानियान ने नहीं कहा, यह एक सुंदर देवी बहन ने कहा। देखो, सिर पर खून है, बहुत सारा खून। नियानियान तुम्हें पट्टी बांधने ले जाएगी, ठीक है? किसी को बुलाओ, इस परी को नीचे ले जाओ। झेंग जी, तुम एक कचरा हो। 1 महीने पहले वेन्स को हथियाने के लिए वेनेशुआन के साथ मिलकर मुझे कार से टकराया। तुम जैसे कचरे को मरना चाहिए। आप झेंग सर की उस डरपोक मुद्रा को देखिए। क्या यह संभव है कि वेंची को उसने मार डाला हो? शायद हो सकता है। नहीं, वेंजी को मैंने नहीं मारा। वो एक दुर्घटना में मर गई। वो मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या करती थी। मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ती। आप फेंग परिवार ऐसे मानसिक रोगी को बाहर कैसे छोड़ सकते हैं और मुझे नहीं भेजते मानसिक अस्पताल में? हाँ, यह पागलपन में। क्या वह किसी को मार सकता है? यही है, फेंग परिवार ऐसे बेकार चीज को पार्टी में कैसे आने दे सकता है? हाँ, जल्दी से इस सुंदरी को मानसिक अस्पताल भेजो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। यह व्यक्ति मेरी याददाश्त खोने के बाद का सस्ता पति है। पति, जल्दी आकर नियानियान को बचाओ। नियानियान को पकड़ लिया गया है। पति, उन्होंने नियानियान को सताया और नियानियान को मारा। नियानियान। सिर बहुत दर्द कर रहा है। वे बुरे लोग हैं। किसने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई? वे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भेज देंगे मानसिक अस्पताल में। उन्होंने मुझे पति से अलग कर दिया। नहीं, मैं पति से अलग नहीं होना चाहती। नियानियान डरती नहीं है। पति हमेशा नियानियान के साथ रहेगा। भाई, इस औरत की बकवास मत सुनो। उसने सार्वजनिक रूप से झेंग सर पर हत्या का आरोप लगाया और झेंग सर को मारा भी। हत्या? नियानियान, तुमने किसी को मारा है। हाथ में दर्द हो रहा है क्या? भाई, नहीं। नियानियान ने नहीं मारा। एक सुंदर देवी ने मुझे मारने के लिए कहा और उसने मुझे कहने के लिए भी कहा। तुम ये बिना संस्कार वाली औरत मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। शिएबिन, फेंग यान, तुम पागल हो गए हो। तुम इस देवी के लिए पूरे वैन परिवार के खिलाफ जाओगे। तुम एक नौकर हो, मुझे मारने की हिम्मत करते हो। भाई, ये तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता है। तुम फेंग परिवार के हो, बड़ों का सम्मान नहीं करते और भाभी को अपमानित करते हो। यह थप्पड़ तुम्हें याद दिलाने के लिए है, मेरा व्यक्ति तुम्हारी मर्जी से नहीं हिल सकता। फेंग यान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक बाहरी व्यक्ति के कारण अपने भाई पर हाथ उठाया। यह सब इस अशुभ व्यक्ति की वजह से हुआ है, जिसने तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मैंने कहा था, खरगोश भी गुस्से में काट सकता है। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। तुम नहीं, उसे गुस्सा दिलाना मत। उसके पास फेंग समूह की 20% हिस्सेदारी है। महोदया को वापस ले जाओ। मुझे मत छुओ, मैं खुद चलूंगा। फेंगयान, तुम मेरा इंतजार करो जब तक मेरा बेटा पश्चिमी उपनगर परियोजना पर कब्जा कर लेता है। भविष्य में तुम मुझसे मदद मांगोगे। पश्चिमी उपनगर परियोजना? यह परियोजना झेंग जियाओ भी चाहता है। मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। मैं फेंग युवराज हूं। झेंग जनरल का बहुत बड़ा रुतबा है। तुमने मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की। लोगों को बुलाओ, उसे बाहर निकाल दो।
तुम भविष्य में कभी भी मेरे फेंग परिवार में नहीं आ सकते। यह फेंग परिवार के युवराज के बराबर है, जो एकतरफा तरीके से वेन परिवार से संबंध तोड़ रहा है। वेन परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ज्यामिति के प्रसिद्ध 4 परिवारों में से एक वेन परिवार के साथ तुलना नहीं कर सकता। वेन परिवार का अंत होने वाला है। फेंग युवराज, क्या तुम सच में इस औरत के लिए वैन परिवार के खिलाफ जाओगे? वेन परिवार चाहे फेंग परिवार जितना शक्तिशाली ना हो, लेकिन फिर भी बीजिंग का शीर्ष 100 अमीरों में से एक है। तुम वेन परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन होते हो? तुम यह आदमी नियानियान। पति। नियानियान थक गई है। चलो घर चलते हैं। फेंगयान, तुम मेरा इंतजार करो। जब झिंगजियाओ पश्चिमी उपनगर परियोजना पर कब्जा कर लेगा और मुझे सीईओ की सीट पर बैठाएगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुआई गुआई, थोड़ा दर्द हो रहा है, सहन करो। दर्द हो रहा है। गुआई गुआई को फूंक मारनी है। शरारत मत करो। एवांग मां को बुलाता हूं तुम्हारे लिए दवा लगाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि फेंग परिवार का युवराज इतना भोला है। मैं वेंजी हूं। कल यीदा स्क्वायर पर मुझसे मिलो। महोदया, क्या आप बाहर जा रही हैं? तुम कौन हो? महोदया नमस्ते, मैं नई आई हूँ। आप मुझे कौन सकती हैं? युवराज बाहर गए हैं। अब से घर में मैं आपकी देखभाल करूंगी। नियानियान बाहर खेलने जाना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, फेंग साहब ने कहा है, उनकी अनुमति के बिना आप खुद बाहर नहीं जा सकती। मैं बाहर खेलने जाना चाहती हूँ। फोन करो। पति को फोन करो। फोन कर सकते हैं। आओ आओ, फोन करो। पति, नियानियान बाहर खेलने जाना चाहती है। आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। सब जा सकते हैं। नियानियान को क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है, शौचालय जाना है। ठीक है, जाओ। मैं यहां नियानियान का इंतजार करूंगी। ठीक है। वैन साहब, सच में आप हो? वैन साहब, बहुत अच्छा हुआ। ये सच में ईश्वर की कृपा है। वैन साहब, क्या झिंगजियो वो लड़का है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया? अगर हाँ, मैं उस लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, क्योंकि मेरी जान उस समय आपने बचाई थी। जरूरत नहीं, मेरा बदला मैं खुद लूंगी। मैंने जो चीज मांगी थी वह लाई हो। फेंगशेंग ग्रुप ने लैन्युआन याजू में बोली लगाने की बैठक रखी है। उनका पर्दे के पीछे का मालिक भी वहां मौजूद होगा। 3 दिन बाद मैं आपकी गोद ली हुई बेटी के रूप में बोली लगाने की बैठक में शामिल होंगी। ये क्यों? मैं अभी नहीं चाहती कि लोग मेरी असली पहचान जाने। इसके अलावा मैं इस बोली लगाने की बैठक में शामिल हो रही हूँ ताकि जानबूझकर कीमत बढ़ा सकूं और कंपनी की फंडिंग चेन तोड़ सकूं, कंपनी के खाते फ्रीज कर सकूं। अगर झिंग जियो अंत में बोली नहीं लगाएगा तो क्या होगा? वह लगाएगा। अगर वह बोली नहीं लगाएगा तो कंपनी के शेयरधारक उसे नहीं छोड़ेंगे। समझ गई। समय हो गया है। अगर अब नहीं लौटे तो किसी को चिंता हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ। ठीक है। वह कहाँ है? इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर नहीं आई। प्रेसिडेंट, हमने शौचालय में देख लिया है। सच में महोदया का कोई निशान नहीं है। क्या महोदया, बाहर आते समय? अब तक मेरे लिए ढूंढने क्यों नहीं गए? चाहे जो भी हो। यीदा, मुझे पलट दो। नियानियान को भी ढूंढना है। हाँ, मॉनिटरिंग जांच से पता चला है मैडम वास्तव में टॉयलेट नहीं गई। मैडम की स्थिति का सही निर्धारण करना असंभव है। दीदी, मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है। यह वही है। यह मेरा पति है। मिल गया, तो मैं चलता हूँ।
पति नियानियान, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। नियानियान, तुमने कब से पति कहना शुरू कर दिया? पति तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नियानियान तुम्हें पति कहती है? मैंने टीवी पर देखा है, भाई बहन ऐसे ही कहते हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? और तुमने मुझे क्यों धोखा दिया कि तुम जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बकवास। नियानियान को बकवास पसंद नहीं है। ठीक है। क्या संयोग है यहाँ फेंग शाओ और मैडम से मिलना। क्या बात है? मैं पिछली बार की बात के लिए आया हूँ। खास तौर पर 1 करोड़ की कीमत वाली हार तैयार की है मैडम को देने के लिए। देखो, यह वह हार है जिसे मैंने 1 करोड़ में खरीदा है। सुंदर है ना? तुमने इतना महंगा हार क्यों खरीदा? तुम बस पैसे बर्बाद करते हो। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? यह मैंने अपने 23वें जन्मदिन के लिए खरीदा है। मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तुम्हें क्या लेना देना है? असल में मैं काबिल नहीं हूँ, बस तुम्हारी नजरों में नहीं हूँ। कितना गंदा है। तुम ये क्या कर रहे हो? एक कुत्ता भी मेरे सामने भौंकने लगा। पति ने कहा था नियानियान को नहीं लेना चाहिए दूसरे आदमियों की चीजें, खासकर कचरा। तुम पति गुस्सा हो जाएंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक ऐसा अपमान नहीं सहा है। ये औरत बार बार मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। नियानियान, क्या तुम्हें यह हार पसंद है? नियानियान को पसंद है। यह हार पूरे वेन समूह के बराबर है। मेरी औरत को कभी दूसरे आदमियों की चीजों की जरूरत नहीं है। मालकिन को शायद पता नहीं है कि इस झुमके पर वास्तव में समूह की मुहर है। मुहर देखना अध्यक्ष को देखने जैसा है। अध्यक्ष ने फैशन समूह को पूरी तरह से मालकिन को दे दिया है। देखो, यह मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम्हारे वाले से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुम्हें खेलना कुत्ते के साथ खेलने जैसा है। प्यारे, मुझे मिठाई चाहिए। ये रूप कैसे वेंजी हो सकता है? जरूर मैंने गलत सुना होगा। जरूर। नीलामी की व्यवस्था कैसी चल रही है? अध्यक्ष, आपके लिए वीआईपी बॉक्स की व्यवस्था कर दी गई है। पूरी नीलामी स्थल आपके नियंत्रण में है। बहुत अच्छा किया। यह आकृति मेरी छोटी बिल्ली से इतनी मिलती जुलती कैसे है? यह कौन है? ये महिला अपरिचित लगती है। शायद ऐसे मौकों पर ज्यादा नहीं आती। फेंग शाओ, क्या मुझे जांच करनी चाहिए? जरूरत नहीं। यह कौन है? मास्क भी पहना हुआ है। शायद छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका आकर्षक आकार बहुत अच्छा है। झेंग जनरल, इस बार की बोली लगता है आप जीतने के लिए दृढ़ है। तो मैं यहां पहले से ही झेंग जनरल को बधाई देता हूं। ज्यादा कहिए मत झांग जनरल। यह आकृति भी उस परी से इतनी मिलती जुलती है। क्या वह अभी भी जीवित है? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोका। तुम इतने बेअदब कैसे बोल सकते हो? आज रात कोई मास्क पार्टी नहीं है। जरूर बहुत बदसूरत होगी, इसलिए यह पहना हुआ है। लेकिन वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम कह रहे हो कि तुम मिस वैन से भी ज्यादा सुंदर हो। याद रखो, मिस वैन जियांगचेन की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है। मैं देख रहा हूँ कि वह इतनी आकर्षक कपड़े पहन रही है। जरूर कोई असली अमीर घराने की नहीं है। पतली कमर और लंबी टांगे। ये महिला वास्तव में एक दुर्लभ रत्न है। मिस वेन, तुम और तुम्हारी बहन बिल्कुल अलग हो। बिना आदमी के जीवित नहीं रह सकती। चाहे कितने भी सुंदर कपड़े पहनो, असली उच्च वर्ग की नहीं बन सकती। परी, देखता हूँ तेरा मुंह नहीं तोड़ दूं। फेंग यंग मास्टर, तुम इस महिला की मदद क्यों कर रहे हो?
पता नहीं क्या फैंग को इस महिला से दोस्ती करने का मौका मिलेगा, और इस महिला से दोस्ती करने का मौका मिलेगा। चलती बनो। ये औरत क्या दिखावा कर रही है? ये कपड़े पहने हुए है, बस बेचने के लिए बाहर आई है। ये सुंदरता का गुस्सा भी काफी है। फेंग और वेन परिवारों को नाराज कर दिया। मैं देखा हूँ कि वह अकेली कैसे पूरी तरह से बच निकलेगी। हाँ, तुमने फेंग दूसरे बेटे पर पानी फेंका। सच में खुशी में रहते हुए भी खुशी का एहसास नहीं है। तो यह खुशी तुम्हें चाहिए? यह प्यारी बेचने वाली औरत मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। आज तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। तुम अच्छाई का एहसास नहीं है? किसी को लाओ और उसे नीचे ले जाओ। हाँ, उसके कपड़े उतारो और उसे बाहर फेंक दो। मैं देखा हूँ कि कौन हिलने की हिम्मत करता है। अगर मुझे छुआ तो तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। उसका इतना आत्मविश्वास, क्या वाकई कुछ पृष्ठभूमि है? असंभव। जियांगजेंग के सभी अमीर लोग पार्टी में हैं। कैसे हो सकता है कि और भी हो? मेरा नाम फेंग है। क्या ये उत्तरी शहर के पहले परिवार का फेंग परिवार का फेंग है? क्या वह सच में फेंग परिवार की बेटी है? फेंग परिवार उत्तरी क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है। यह कहा जा सकता है कि वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। फेंग परिवार यह सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। प्राचीन परिवार, तुम कैसे हो सकते हो? मैं क्यों नहीं हो सकती? तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम फेंग है। आज एक व्यक्ति है जो पहले फेंग समूह में काम कर चुका है। किसी को जियांग जनरल को बुलाओ, उसे देखने दो कि ये फेंग सुश्री क्या है। फेंग परिवार की वंशज है। परी, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक दिखावा करोगी। प्रेसिडेंट, क्या ये औरत सच में फेंग परिवार की वंशज है? फेंग परिवार की इस पीढ़ी में कोई बेटी नहीं है। तो ये लड़की ऐसा झूठ बोलती है। ये झूठ बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। देखते रहो। सुना है कि कोई फेंग समूह की बेटी होने का दिखावा कर रहा है। कौन है? जियांग जनरल, यह वह है। यह फेंग परिवार की बेटी होने का दिखावा कर रही है। किसी को लाओ और इस परी के पैर तोड़ दो। परी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या भी फेंग परिवार की बेटी होने का दिखावा करती हो? किसने कहा कि मैं दिखावा कर रही हूँ? मैं फेंग है, फेंग बुजुर्ग की नई गोद ली हुई बेटी हूँ। गोद ली हुई बेटी? फेंग परिवार लंबे समय से उत्तर शहर में रह रहा है, और इसके अलावा मुझे कोई खबर नहीं मिली है कि फेंग बुजुर्ग ने किसी गोद ली हुई बेटी को लिया है। हाँ जियांग साहब, क्या गोद ली हुई बेटी? मुझे लगता है कि वह आपको बेवकूफ बना रही है। वह तब तक नहीं मानी जब तक कि उसकी कब्र नहीं खोदी जाती। अपने स्तर को देखो फेंग बुजुर्ग। आपको अपनी गोद ली हुई बेटी कैसे बना सकते हैं? उसका यह कदम सीख लिया। गुआई गुआई ने सीख लिया। शिए बिन, जाओ और इस महिला की पहचान की जांच करो और वांग मा को फोन करो। पूछो कि क्या मालकिन कमरे में है। प्रेसिडेंट, क्या आपको संदेह है कि ये महिला है? ज्यादा बोलना। मेरा ये मूर्ख दिमाग, अगर वो महिला, तो इसका मतलब ये होगा हमेशा से मालकिन के द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। जियांग साहब, अगर मैं आपकी जगह होता अभी फेंग बुजुर्ग को फोन करता ताकि इस मामले के कारण अपना करियर न गंवाओ। ठीक है, मैं ये फोन करूंगा ताकि तुम्हारी मौत स्पष्ट हो जाए। फेंग साहब, मेरे पास एक छोटी लड़की है। वो दावा करती है कि हाँ, वो मेरी नई गोद ली हुई बेटी है और मैंने उसे बोलीदारी समारोह में भाग लेने के लिए भेजा है। हाँ। क्या वह वास्तव में फेंग है की गोद ली हुई बेटी है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। जियांग साहब, क्या वह आपको धोखा दे रही है? मुझे पता था। इस तरह की महिला कैसे हो सकती है? फेंग बुजुर्ग की गोद ली हुई बेटी। देवी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक कहीं से आई हुई जंगली लड़की हो और फेंग परिवार की बेटी होने का दावा कर रही हो। आज मैं बुजुर्ग की तरफ से तुम्हें साफ करूंगा। अशिष्ट, हमारी बड़ी बेटी का अपमान करने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बड़ी बेटी से हाथापाई करने की? फेंग बुजुर्ग का आदेश है, आज जो भी बड़ी बेटी का अपमान करेगा उसकी एक टांग तोड़ दी जाएगी। तुमसे शुरू करते हैं। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट, यह महिला द्वारा कर्मचारियों को दिया गया निमंत्रण पत्र है। पुष्टि की गई है कि यह वास्तव में हमारा दिया हुआ वही है जो फेंग परिवार को दिया गया था। वांग मा ने क्या कहा? वांग मा को फोन कर चुके हैं। मालकिन वास्तव में घर पर नहीं है।
वांग माँ ने लोगों को खोजने के लिए भेज दिया है। मेरी छोटी जंगली बिल्ली, यह वास्तव में और भी दिलचस्प होता जा रहा है। प्रेसिडेंट, क्या मुझे मैडम के पास जाना चाहिए? जरूरत नहीं। इस जंगली बिल्ली ने खुद को इतना अच्छा संरक्षक ढूंढ लिया। अब इसकी हवा निकालने का वक्त आ गया। सचमुच मैडम का प्रेसिडेंट के दिल में विशेष स्थान है। अगर कोई और उन्हें धोखा देता तो कुत्तों को खिला दिया जाता। जियांग साहब, वो फेंग परिवार का दूसरा बेटा है। अगर आपने उसकी टांग तोड़ दी तो फेंग परिवार आपको परेशान नहीं करेगा। एक नाजायज फेंग परिवार के बेटे को हमारे फेंग परिवार की बेटी के साथ क्यों जोड़ रहे हो? इसे ले जाओ। हाँ, कमीनी नजरों से दूर रखो। नहीं, प्लीज, ये कैसे हो सकता है? जल्दी से मिस फेंग से माफी मांगो। मिस फेंग बड़े दिल वाली है। ठीक से माफी मांगो, वो जरूर माफ कर देंगी। माफ करना? मैंने अंधेपन में आपका अपमान किया। मैंने माफी मांगी, फिर भी मार रही हो। क्या वेन साहब की माफी मुझे स्वीकार करनी ही चाहिए? तुम बस बोली लगाने की बैठक शुरू होने वाली है। पश्चिमी उपनगर परियोजना के बोली सत्र में आपका स्वागत है। बोली शुरुआती कीमत 50 लाख। 70 लाख। 1 करोड़। 2 करोड़। 7 करोड़। ये औरत जानबूझकर परेशान करने आई है। फेंग परिवार को उत्तरी शहर की ये जमीन क्यों चाहिए? झेंगजियो, वेन यीशुआन, हमारा खेल अभी शुरू हुआ है। 10 करोड़। कोई और बोली बढ़ाने वाला? 10 करोड़ पहली बार। 10 करोड़ तीसरी बार। डील कंफर्म। क्या छुपा रही हो? इस कार्ड में 10 करोड़ है। यह मेरी दहेज है। 10 करोड़। जी, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। झेंगजियो, तुम सचमुच मेरी दहेज इस्तेमाल करना चाहते थे। दुर्भाग्य से तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। वेंजी, सोचा न था कि मैं तुम्हारी खुद की दहेज का इस्तेमाल करूंगा इस पश्चिमी जमीन के खिलाफ लड़ने के लिए। आखिर ये जमीन तुम्हें जो चाहिए था वो आज मैंने हासिल कर लिया। भुगतान विफल। ये नहीं हो सकता। इस कार्ड में 1 अरब है। वेंजी, ये परी मुझे धोखा नहीं दे सकती। झेंग साहब, क्या यह कार्ड तुम्हारा नहीं है? फिर से कोशिश करो। भुगतान विफल। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। भुगतान विफल। वेंजी, ये परी मरते हुए भी मुझे धोखा दे गई। मैं कहता हूँ झेंग साहब, क्या तुम कर सकते हो? 1 अरब निकालो। नहीं निकाल सकते तो क्या चिल्ला रहे हो? मुझे याद आया, यह कार्ड 2 साल पहले वेन साहब ने मेरे यहाँ बनवाया था। लगता है दहेज जमा करने के लिए था। फिर ये झेंग साहब बहुत बेशर्म है। एक औरत के दहेज के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सुना है कि जब से झेंग साहब ने वेन कंपनी संभाली है, हर महीने घाटा हो रहा है। ये वेन कंपनी क्या बंद हो जाएगी? किसने कहा वेन कंपनी बंद होगी? आज ही उसे दिवालिया कर दूंगा। मैंने क्या कहा? झेंग साहब मुझे दिवालिया करना चाहते हैं? तुम अपने बारे में सोचो पहले। फैशन नीलामी का नियम है, अगर कोई मुकरता है, कल पूरे देश में उसकी पहचान बताई जाएगी, बैंक को सूचित किया जाएगा, सभी संपत्ति जमा कर दी जाएगी और पूरे उद्योग से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। झेंग साहब, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। नहीं हो सकता। मुझे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। मैंने इतना कुछ किया है, मुझे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। तुम एक्सायो भाई को अभी बहिष्कृत नहीं किया गया है। तुम पत्थर मारने लगे, बेशर्म। लगता है इस बार एक्सायो के अच्छे दिन सच में खत्म होने वाले हैं, जब तक कोई असली लेने वाला नहीं मिलता। लेकिन यहाँ मौजूद कौन एक बार में 1 अरब निकाल सकता है? सिवाय हाँ, 1 अरब सीधे निकाल सकती है, सिर्फ ये औरत।
एक अरब फेंग परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। फेंग साहब, चूंकि तुम भी पश्चिमी उपनगर की जमीन चाहती हो, क्यों न तुम एक्सायो भाई, तुम इस परी से क्यों मांग रहे हो? मछली इतनी जल्दी फंस गई। हो सकता है मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ में वैन कंपनी के 5% शेयर चाहिए। और मुझे चाहिए कि तुम उसे सबक दिखाओ। मुझे चाहिए कि तुम उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करो, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। वे नीजुआन झेंग जियाओ, मैं भी तुम्हें चखवाऊंगी प्यारे इंसान के धोखे का स्वाद। क्या झेंग साहब सच में सोचते हैं वेन साहिबा को एक थप्पड़ मारकर सब खत्म हो गया? मत भूलो, वेन साहिबा अभी दावा कर रही थी मैं एक लोमड़ी हूँ, और कहा कि मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए और मेरे कपड़े दिखाने की बात कही। तुम यह परी बंद करो, हमारे बीच फूट डालना मेरे और जियाओ भैया के रिश्ते में। जियाओ भैया, क्या वेन साहिबा और झेंग साहब तुम दोनों प्रेमी हो? तुम बकवास मत करो, जियाओ भैया मेरी बहन के मंगेतर हैं। हम हे भगवान, तो यह जीजा और साली का मामला है। साली, उल्टी गिनती 5 सेकंड। 5, झेंग साहब, मेरा धैर्य सीमित है। 4, लगता है झेंग साहब में कोई ईमानदारी नहीं है, तो छोड़ो भी। 3, फेंग साहिबा? लगता है झेंग साहब ने सोच विचार कर लिया है। झेंग साहब यह वेन्स ग्रुप के भले के लिए भी कर रहे हैं। मुझे यकीन है वेन साहिबा भी समझ सकेंगी झेंग साहब की मुश्किलों को, है ना? हाँ, मैं भी सिर्फ वेंस के लिए ही कर रहा हूँ। जियाओ भैया तुम मेरे साथ हाथ नहीं उठाओगे, है ना? 2, सब तुमने फेंग साहिबा को गुस्सा दिलाया, तुम ये बुद्धिहीन परी। फेंग साहिबा, अब तुम संतुष्ट हो गई ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें मुझे छेड़ने पर मजबूर किया, बस इसी पल के लिए। अपने प्यारे इंसान द्वारा इस्तेमाल किए जाने का स्वाद कैसा लगा? तुम कौन हो? तुम सच में कौन हो? तुम वह नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है। पश्चिमी उपनगर का प्रोजेक्ट मैं ले रही हूँ। भुगतान सफल। कल मैं किसी को वेन्स ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेने भेजूंगी। यह सिर्फ पहला कदम है। तैयार रहो हमारे अगले चाल के लिए। वह लौट आई है, वह बहन है, यह इंसान बहन है। चुप रहो, वेंजी मर चुकी है, तुम समझ रहे हो? कुछ लोगों की किस्मत ही अच्छी होती है, नाखुश होने पर भी कोई उन्हें मनाता है। मेरी तरह नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मत पियो। मुझे दो। चले जाओ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम जानते हो मेरा पति कौन है? बाल लेकर जीन बैंक जाओ, वेंजी का जी निकालो, देखो कि क्या यह न्यान से मेल खाता है। रिपोर्ट आते ही मुझे तुरंत दिखाओ। फेंग शाओ, क्या आपको लगता है कि मैडम वेंजी है? हाँ, फेंग शाओ। मैडम ने कितना शराब पी लिया है? धीरे बोलो। वांग मां, जाकर एक कटोरी होश लाने वाला सूप बनाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। मुझे चूमो। तुम नशे में हो। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए।
यह क्या पाप है, दरवाजा भी बंद नहीं किया। अमिताभ बुद्ध, अमिताभ बुद्ध। मैंने फेंगियान के साथ सोया। सच में सुंदरता इंसान को भटका देती है। मैडम का यह नाजुक शरीर। फेंग शाओ को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए था। मैडम, थोड़ा सूप पियो, अच्छे से पोषण लो। हाँ, गुआई गुआई, हम थोड़ी देर में अस्पताल जाएंगे। अस्पताल? अस्पताल क्या जगह है? छोटी बिल्ली अच्छा नाटक कर रही है, अस्पताल है। इलाज और इंजेक्शन लेने क्या? इंजेक्शन? गुआई गुआई अस्पताल नहीं जाएगा। गुआई गुआई बीमार नहीं है, इंजेक्शन दर्द करता है। गुआई गुआई का इलाज और इंजेक्शन नहीं है। फेंगिशी की एक टांग तोड़ दी गई है। अब वह अस्पताल में है, हम उसके बड़े भाई और भाभी हैं, इसलिए उससे मिलने जाना जरूरी है। टांग तोड़ दी? वह इसके लायक था। रुको, मैं कल रात कैसे वापस आया? ये खरोंचे, कहीं मैंने नहीं खरोंच दिया? वेंजी, तुम सच में एक अप्सरा हो। गुआई 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 गुआई। हाँ ठीक है, चलो। वांग माँ, मालकिन के लिए मिलने का उपहार तैयार करने जाओ। हाँ ठीक है। गुआई गुआई की जरूरत नहीं, खुद तैयार कर लूंगा। गुआई गुआई कर सकता है। अच्छा ठीक है। फेंगिशी, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार करूंगा जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। फिर से दर्द हो रहा है क्या? जू आंटी, डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा बेचारा बेटा। डॉक्टर अभी आकर कहा कि फेंगिशी, यह पैर बेकार हो गया है। यह सब इस खूबसूरत लड़की की वजह से है। जब से वह हमारे घर आई है, घर में शांति नहीं है। वह एक अशुभ है। बस करो। फेंगिशी का पैर तोड़ने वाले तो फेंग परिवार थे। जू आंटी, तुम न्यान को क्यों दोष दे रही हो? मैं उसे क्यों नहीं दोष दे सकती जब से वह इस घर में आई है। तुम भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाना शुरू कर दिया है और अब फेंगिशी का एक पैर टूट गया है। मैं उसे दोष दूंगी, उसे दोष नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? भाई, तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। क्या माँ गलत कह रही है? अगर वो नहीं होती तो शायद मेरा पैर नहीं टूटता। वो मुख्य अपराधी है। तुम फेंग परिवार को हिला नहीं सकते, तो गुस्सा नियान पर निकाल रहे हो। क्या मैं मर गया हूं? इस तरह की अज्ञात खूबसूरत लड़की में क्या अच्छा है? तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? पति पति, गुस्सा मत करो। नियान ने फेंगिशी के लिए उपहार तैयार किया है। उपहार कहाँ है? उपहार बाहर है। गुलदाउदी, तुम मेरे बेटे को मरवाना चाहती हो क्या? यह बॉक्स क्या है? कफन। तुम सच में मेरे बेटे को मरवाना चाहती हो? मैं आज मैं तुम्हें मारे बिना नहीं रहूंगा। माँ, जू आंटी, बस करो। नियान ने नहीं किया। नियान टीवी देख रही थी। भैया दीदी ये तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो कितना रंग बिरंगा है, कितना सुंदर है। निकलो यहाँ से, सब निकलो। क्या हम पानी का खेल खेल रहे हैं? सुंदरी, बिल्कुल सुंदरी। माँ, क्या कर रही हो? तुमने मुझ पर गर्म पानी डाल दिया। दादी, क्या हम पानी का खेल नहीं खेल रहे? मत डालो मुझ पर, मत डालो। पानी आ रहा है। अरे मेरी राजकुमारी, स्वर्गदूत, तुम कहो तो। तुम फेंग दूसरे छोटे साहब को गेंदे के फूल और कफन कैसे दे सकती हो? किसने कहा उन्हें फेंग यान को परेशान करने की? क्या हुआ? मैंने टीवी पर भैया दीदी को ऐसे ही तोहफे देते देखा है, कैसा लगा? नियान ने अच्छी सीखा। बीबी जी, वो गेंदे के फूल और कफन तो उन लोगों के लिए होते हैं जो दुनिया से चले गए। चले गए? कहूंगी भी तो समझोगी नहीं। बीबी जी, इस बार आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन अगली बार इस तरह मत देना, ठीक है?
हेलो वेन साहब, हमारे मार्केटिंग अकाउंट का शीर्षक मैं आपको भेजता हूं, खुद देख लीजिए। देखिए। बहुत अच्छा, कुछ फर्जी अकाउंट से कमेंट भी करवा देना उसकी दहेज भुगतान के मामले में। अच्छा, फिर क्या? मैंने नीलामी से जाने से पहले उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। आप ये बेशक झेंगजियो को यह लगे कि मुझे वह पसंद है और परसों मैं उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाऊंगी। वेन साहब, झेंगजियो के तरीकों को देखते हुए आप चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। अच्छा, फिर मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए कि आप फैंग परिवार के नाम पर मेरे लिए एक होटल बुक करें और फिर कुछ लोगों को व्यवस्थित करें। मेरे साथ कोऑर्डिनेशन रखें। ठीक है। क्या पता चला? आखिरकार उस रात की बात किसने उजागर की, अभी तक पता नहीं चला और हमारा ऑफिशियल अकाउंट पूरी तरह से डूब चुका है। वाह, पीआर डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है? उस पर क्या लिखा है? ऊपर सब कह रहे हैं कि झेंग साहब आप मुफ्तखोर हैं, पूर्व प्रेमिका के दहेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कर्म का फल है और हमारी कंपनी का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। एक बार गिरावट रुक जाए, हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। आपको एक दिन का समय दिया जाता है, सभी प्रचार को संभाल ले, नहीं तो आप काम छोड़ दे चले जाएं। दिवालिया, जब तक मुझे फेंग साहब की बेटी मिल जाए, फेंग परिवार को निकलूं। भविष्य में जियांग चेंग मेरे हाथ में होगा। कल फैशन में आयोजित नीलामी में वेन समूह के झेंग साहब उच्च मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण लगभग प्रतिबंधित हो गए। कल रात एक रहस्यमय महिला करोड़पति ने उन्हें बचा लिया। झेंग साहब का ब्लैक कार्ड वेन समूह के पूर्व अध्यक्ष वेंची के नाम का बैंक कार्ड है। वाकई में धैर्य नहीं है। महोदया, आप कहाँ जा रही हैं? जल्दी वापस आइए। अरे बहुत बुरा हुआ। क्या फेंग परिवार की बेटी मेरे हाथ में एक खिलौना नहीं है क्या? फेंग साहब, हमारा ये तिमाही पिछली तिमाही की तुलना में हेलो वांग मा, क्या हुआ? फेंग साहब की पत्नी भाग गई, वह भाग गई। कोई बात नहीं वांग मा, वह वापस आएगी। आपको जांच करने के लिए कहा गया था, कैसा चल रहा है? जांच चल रही है, रिपोर्ट आने पर मेरे फोन पर तुरंत भेज दी जाएगी। ठीक है, नियानियान की गुप्त रूप से सुरक्षा करें, उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दें। जी। झेंग साहब, इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। वेटर, इस महिला को तो मैं मजा लूंगा। यह और यह। फेंग साहब इतना सब खा पाएंगी क्या? माफ करना, मुझे हर केक का स्वाद चखना पसंद है। झेंग साहब को कोई गुस्सा नहीं आएगा ना? कैसे हो सकता है? फेंग साहब, आप जो चाहें ऑर्डर करें। बस इतना ही। ओह हाँ, मुझे एक और चॉकलेट के बिना चॉकलेट केक दें। आपको भी चॉकलेट के बिना चॉकलेट केक पसंद है? हाँ, बचपन से ही पसंद है। कुछ नहीं, मेरी पूर्व प्रेमिका को भी पसंद था। पूर्व प्रेमिका? वह वेन समूह की पूर्व अध्यक्ष वेंजी। अफवाहों के अनुसार वह मर चुकी है। हाँ, वेंजी वह मर चुकी है। कृपया संयम बरतें। वैसे झेंग सर, आप मुझे नियानियान कह सकते हैं। फेंग नियानियान। आप भी नियानियान कहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं।
धन्यवाद। आप वेंजी हैं। नहीं, आप वो नहीं है, वो मर चुकी है। झेंग सर, क्या हुआ? यह वही आदमी नहीं है जो करोड़ में था। वह पूर्व प्रेमिका के पैसे से नीलामी की चीजें खरीद रहा था। उसने पूर्व प्रेमिका के पैसे से नीलामी की चीजें खरीदने की कोशिश की, लेकिन बैंक कार्ड सक्रिय नहीं होने के कारण वह भुगतान नहीं कर सका। तो कहा जाता है कि ऐसे आदमी से शादी न करें जो दूसरों के पैसे पर जीता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मर गए। मैंने सुना है कि उसकी पूर्व प्रेमिका यानी वेन सर मर चुकी है। शायद उसी ने मारा हो। अगर तुम एक और शब्द बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। झेंग सर, आप ठीक हैं ना? हाँ, ठीक हूं। झेंग सर, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन? हाँ, आप जानते हैं कि मैं अभी जियांगजेंग आया हूँ। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि झेंग सर मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल हों। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में अपनी महिला बनाऊंगा। मेरी महिला। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। निया नियान, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। निया नियान, तुम्हें क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। बहुत गर्मी लग रही है। उसे 342 कमरे में ले जाओ। ठीक है। मिस फेंग, आप। नमस्ते मिस, झेंग सर हमारे होटल में हैं। वह नशे में हैं। कृपया 342 कमरे में आकर उन्हें ले जाएं। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। नियन नियन। तुम लोग क्या कर रहे हो? बंद करो, सब बंद करो। मैंने सुना है कि फेंगजी हाल ही में झेंग जी को पाने की कोशिश कर रही है। क्या ये सच है? ये बिस्तर पर पड़ी हुई महिला कहीं फेंगजी तो नहीं? झेंग जी की मंगेतर अभी भी गायब है और अब यहाँ फेंग जी के साथ बिस्तर में है। क्या यह एक गहरी प्रेम की छवि बनाने की कोशिश है? कृपया समझाएं। मैंने कभी जिजे को धोखा नहीं दिया। मुझे ड्रग्स दिए गए थे। क्या ड्रग्स? कहीं ऐसा तो नहीं। फेंग जी ने झेंग जी को ड्रग्स दिए ताकि वो झेंग जी के साथ रह सके। ये तरीका बहुत घिनौना है। फेंग नियन नियन, मैंने तुमसे कहा था मेरे दिल में केवल वेंज ही है। तुम क्यों अभी भी मुझसे चिपके हुए हो? झेंग का तुम अभी भी हमेशा की तरह बेशर्म हो। जल्दी उठो और इन पत्रकारों को, तुम बस चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। आज से तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। अब पूरा देश जानता है तुम्हारे फेंग परिवार की बेटी को मैंने सोया है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो कौन सा उच्च वर्ग तुम्हें लेगा? फेंग जी बाहर आओ। झेंग जी ने कहा है कि वो तुमसे शादी करेंगे। सुना है कि फेंग जी को लोगों को बहकाना और गंदे रिश्ते बनाना पसंद है। नैनचेंग के उच्च समाज में ये किसी से छुपा नहीं है। छोड़ो, फेंग जी ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसा ही है। जल्दी उठो। क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? एक्सयूएन तुम कैसे? मुझे नहीं पता क्या हुआ। किसी ने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया और कहा कि तुम नशे में हो और मुझे कमरा 342 में लेने के लिए कहा। जैसे ही मैं अंदर गया, किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। झेंग XION, मेरा तोहफा पसंद आया। मैं दूसरी बेटी तुम्हारे साथ। ऐसा करके क्या तुम मेरी बड़ी बेटी के प्रति वफादार हो? कहीं ये लोग पहले से ही चुपके से मिल रहे थे। जीजा और साली, बड़ी खबर है। जल्दी से फोटो खींचो। अगर फोटो खींचोगे तो कैमरा तोड़ दूंगा। झेंग जनरल, वेन दूसरी बहन।
क्या यह तुमसे जुड़ा है? शायद उसने देख लिया होगा तुम्हारी अवैध संबंध। क्या तुमने उसे मार डाला? कृपया समझाओ, क्या यह प्रेम हत्या है? मैंने सुना है कि वेन जनरल की मृत्यु के बाद वेन परिवार की संपत्ति जेन जनरल के हाथों में है। बकवास मत करो। मैं और जुआन निर्दोष है। हमें किसी ने फंसाया है। तो किसने तुम्हें फंसाया? वह जरूर फेंग नियान है। उसने मुझे फंसाया है। किसने मुझे बुलाया? तुम कहाँ गए थे? मैं नशे में था, अगले कमरे में आराम कर रहा था। अगले कमरे में तुम क्यों थे? अगर मैं अगले कमरे में नहीं होता तो क्या इस कमरे में होता? और वेन बहन ने कहा कि मैंने उसे फंसाया है। तुम अभी इनकार कर रहे हो। जरूर तुमने वेटर को बताया होगा। जियो भाई का फोन लेकर मुझे कॉल करने के लिए मुझे इस कमरे में बुलाया, असल में मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए। वेन बहन की कहानी बनाने की क्षमता वाकई अद्भुत है। स्क्रिप्ट राइटर न बना वाकई अफसोस की बात है। तुम बार बार कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी इज्जत बर्बाद की है। मैं तुम्हारी इज्जत क्यों बर्बाद करूंगा? क्या तुम्हारे पास सबूत है? फेंग नियान। मैं हमेशा सोचता था कि तुम ईमानदार और दयालु लड़की हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। क्या नीलामी में जुआन ने तुम्हें नाराज कर दिया था तो तुमने मुझे इस्तेमाल करके उसकी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की। ये फेंग बहन बहुत बुरी है क्योंकि उसने उसे थोड़ा परेशान किया तो लड़की की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की। क्या मुझे फेंग नियान को किसी की इज्जत बर्बाद करके बदला लेने की जरूरत है? बजाय इसके वेन बहन पहले समझाएं। ये तस्वीरें क्या हैं? फेंग जनरल, हमारा छोटा सा होटल फैशन ग्रुप द्वारा चुना जाना और खरीदा जाना हमारे लिए सम्मान की बात है। फेंग जनरल, जैसा कि आपने सोचा था, मैडम और वेंजी के जीन मैच हो गए हैं। हमारी मैडम है वेन ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष वेंजी। छोटी बिल्ली, मुझे नहीं पता था कि तुम वाकई वह हो। क्या यह वेन बहन की कही गई निर्दोषता है? हे भगवान, वेन बहन अपनी बहन अभी भी गायब है और तुमने जीजा से संबंध बना लिया है। मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, यह सुंदर जोड़ी। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम लोग दूर हो जाओ, जल्दी से शूट करो। बड़ी खबर, जल्दी जल्दी। शूट मत करो। झेंग एक्साई और वेनी एक्सयूएन। मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया, क्या तुम्हें पसंद आया? क्या अंदर कुछ हुआ है? फेंग साहब, वेटर ने कहा झेंग साहब भाग ले रहे हैं। फेंग साहब की बर्थडे पार्टी में उन पर झूठा आरोप लगाया गया और वेन साहब के साथ सो रहे हैं। मैं तुरंत इससे संभालूंगा। वैसे फेंग साहब, मैडम की जांच करते समय मुझे अचानक पता चला झेंग एक्सायो मैडम के मंगेतर हैं। तुम जाओ और पत्रकारों के हाथ में उन दोनों के अफेयर की वीडियो सब खरीद लो और जायांग चिंग के सभी बड़े स्क्रीन पर लूप में चलाओ। जी। इससे मैडम के जन्मदिन से पहले एक सरप्राइज समझो। फेंग साहब की शादी हो गई है। मेरे हाथ में शादी की अंगूठी, क्या यह स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट है, स्पष्ट है। फेंग साहब, इस तरफ आइए। अजीब है, उस व्यक्ति की पीठ कितनी फेंगयान जैसी लगती है। सुना है कि अभी जो गुजरावा हमारे होटल को खरीदने वाले फेंग साहब हैं और मैंने यह भी सुना है कि यह फेंग साहब बहुत अमीर और सुंदर हैं। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। कौन नहीं चाहेगा? तुम लोगों ने कहा कि अभी जो गुजरा वह फेंग साहब हैं। हाँ, फेंशिंग ग्रुप के फेंग साहब हैं। इस तरह के डायमंड बैचलर शायद उनकी पहले से ही मंगेतर है। हम जैसे लोगों के लिए शायद कोई मौका नहीं है। तो यह फेंशिंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। पता नहीं मेरे उस सस्ते पति को आखिर इन दिनों क्या कर रहा है, रोज दिखाई नहीं देता। फेंग साहब को सर्दी लग गई है। मैं किसी को सर्दी की दवा लाने के लिए कहूंगा। जरूरत नहीं है। शूट मत करो, कोई शूट मत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंग साहब के पिता का हाथ इतना तेज होगा। लगता है कि अगली योजना जल्द ही लागू होगी। नियन नियन और झिंग एक्सायो के रिश्ते कितने समय से हैं? मैंने मैडम की जांच की। मैडम और झिंग एक्सायो दोनों एक अनाथालय में बड़े हुए। वे बचपन के दोस्त हैं। धिक्कार है, कुछ भी कहो, बचपन के दोस्त। मरो तो पूरी तरह से मरो। आओ, दोस्त क्या दोस्त, थूक दो। आखिरकार यही होना है। हमारे फेंग साहब ये अचानक से आए। वो बस 1 साल पहले सगाई हुई थी। आखिर में तो हमारे फेंग साहब ही थे जिन्होंने मैडम से शादी की। सगाई? हाँ, लेकिन झेंग जियो और मैडम की सगाई कभी सार्वजनिक नहीं की गई। सही कहा सर। मैं मैडम की पहचान की जांच कर रहा था। मैं विशेष रूप से वेन परिवार गया और ये मैडम का फोन है। फेंग साहब, आप वापस आ गए। अभी जी सहायक ने मुझे फोन किया कि आपको सर्दी है। मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ। नियन नियन वापस आ गई है।
मैडम बहुत पहले आ गई हैं, अपने कमरे में नहा रही हैं। तुम वांग माँ, क्या आप कुछ स्वादिष्ट बना रही है? नहीं, फेंग साहब बीमार हैं, उनके लिए अदरक की चाय बना रही हूँ। फेंग यान बीमार हैं। वांग माँ, पति जी बीमार हैं, तो नियन नियन पति जी को देखने जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये फोन सच में वही मेरा फोन है। झेंग जियोवेनी जुआन, मैं आखिरकार तुम दोनों को कंपनी की संपत्ति हड़पने और मेरी हत्या के सबूत सार्वजनिक कर सकता हूँ। तुम मेरे इंतजार करो। वह मेरी जांच कर रहा है। क्या उसे पहले से मेरी पहचान का पता था? छोटे गुए गुए, तुम सच में बेवकूफ बन रहे हो। मुझे देखने दो, तुम कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे। वेन जी की गुप्त रूप से मदद करो। झेंग जियो और वेन यीजुआन को सबक सिखाओ। जी फेंग साहब। हेलो वेन साहब। मुझे अपना फोन मिल गया है। इसमें झेंग जियो और वेन यीजुआन दोनों के कंपनी की संपत्ति हड़पने के सारे सबूत हैं, और उन दोनों के मेरी हत्या के सबूत भी। बहुत अच्छा, तो क्या आप अब उन्हें उजागर करने वाले हैं? अगर तुम झेंग जियो होते तो अगला कदम क्या उठाते? अभी वैन कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। अगर मैं वो होता तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता और मामले को शांत करता। बहुत अच्छा। मैं जियांग चेंग के सभी पत्रकारों के सामने उनकी असली सच्चाई उजागर करूंगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। ठीक है। जियो भैया, दर्द हो रहा है। झेंग साहब, अब पूरा जियांगचेंग आपकी और वेन साहब के रिश्ते के बारे में जानता है, और वेन समूह का स्टॉक पहले ही क्रैश हो चुका है। अगर फंड अब भी नहीं डाला गया, न सिर्फ वेन दिवालिया घोषित हो जाएगा, आपके नाम की सारी निजी संपत्ति भी फ्रीज हो जाएगी। सब तुम्हारी वजह से, तुम औरतों की वजह से मेरे काम बिगड़ते हैं। अगर तुम नहीं होती, फेंग यान यान पहले ही मेरी मुट्ठी में होती। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी, किसे पता था वो खूबसूरत फेंग यान यान मुझे धोखा देगी। तुम खुद ही बेवकूफ हो। साफ साफ दिख रहा है वो तुमसे जल रही है कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ। वो मुझे बर्बाद करके तुमसे दूर करना चाहती है। क्या सोचा था फेंग यान यान? ये खूबसूरत लड़की मुझसे इतना प्यार करती है कि पागलों जैसी जलन करने लगी। जिंग साहब, अब हम क्या करें? कंपनी के ऑफिशियल ऐप पर सारी बुरी टिप्पणियां हैं। क्या करें? बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि ये सब मेरे साथ साजिश की गई है। ठीक है, अब मैं करता हूं। बेहतर होगा तुम प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं वैन समूह का प्रेसिडेंट बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। वेन साहब, आपका अंदाजा सही निकला। वेन घर की नौकरानी के मुताबिक मिली खबर है कि झेंग जियो आज क्लैरिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। क्या वो वेन यीजुआन के साथ अपने रिश्ते साफ करेगा? झेंग जियो, वेन यीजुआन, तुम्हारी बुरी खैरियत आ चुकी है। छोटी गुए गुए, प्यारे गुए गुए, तुम बेफिक्र रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम्हें सबसे ऊपर पहुंचाऊंगा। मैंने वांग दादी से सुना, गुए गुए आज पेंटिंग कर रही है। गुए गुए को पेंटिंग पसंद है।
लेकिन मुझे अभी क्यों लगा गुए गुए किसी से बात कर रही है। क्या हुआ? गुए गुए। चुप। मैं एक सुंदर बहन से बात कर रही हूं। बहुत बुरा हाल है, पूरा खून से लथपथ। छोटी झूठ बोल रही है। चलो खाना खाने चलते हैं। देवियों और सज्जनों, मैं पिछले दिनों वेन दूसरी बेटी के साथ हुई अफवाहों के बारे में सफाई देना चाहता हूं। हम दोनों सब दूसरों के षड्यंत्र का शिकार हूं। हाथ मिल गया है। इस व्यक्ति का नाम जियामिंग है। वेन समूह के वित्तीय निदेशक है। 15 दिन पहले सरकारी धन के लालच में मैंने उन्हें निकाल दिया। इसलिए झेंग साहब का मतलब है ये व्यक्ति बदला लेने की योजना बना रहा है झेंग साहब को बदनाम करने के लिए। हाँ, फेंग महोदया के जन्मदिन की पार्टी पर उसने मुझे ड्रग्स दिया। मेरे फोन का उपयोग करके वेन परिवार की दूसरी बेटी को होटल बुलाया और उसे बेहोश कर दिया। मेरे बिस्तर पर रखा और अश्लील दृश्य बनाया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने उद्योग से प्रतिबंधित हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। झेंग साहब और वेन परिवार की दूसरी बेटी वास्तव में षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। उस व्यक्ति को बुरी मौत मिले। इस तरह के व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। मुझे पता था कि झेंग साहब वेनजी अध्यक्ष के प्रति इतने गहरे प्यार में हैं। वो कैसे बेवफाई कर सकते हैं? तो फेंग महोदया ने जो फेंका झेंग साहब और वेन परिवार की दूसरी बेटी के चुंबन की तस्वीर झेंग साहब को क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए? फेंग महोदया भी धोखे का शिकार हुई है। ये तस्वीर पीएस की गई है। झेंग साहब, वेन समूह के शेयर फिर से बढ़ गए हैं। आज ही मैं झेंग साहब को आधिकारिक तौर पर वेन समूह के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं यह क्या है इतना डरावना? जियो भाई, क्या बहन वापस आ गई है? वेनजी मर चुकी है। तुम समझ रहे हो? क्या शानदार नाटक है। यह चित्र इतना डरावना क्यों है? उस पर मारी गई लड़की की तस्वीर इतनी क्यों है? वेन समूह के पूर्व अध्यक्ष वेनजी की तरह। फेंग महोदया, तुम बकवास मत करो। कृपया बाहर जाओ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? और उस पर हत्यारा। झेंग साहब तुम्हारी तरह दिखा है। तुम और बकवास मत करो। मुझे पता है तुम यीशुआन को पसंद नहीं करते और नाराज हो कि मैं उसे नहीं निकालता, लेकिन तुम्हें किसी के इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए। मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या नहीं है, तुम सिर्फ जियो भाई को अपने पास रखना चाहते हो, जियो भाई का प्यार पाने के लिए। इसलिए तुमने ये सब बेकार शरारतें की जियो भाई का ध्यान खींचने के लिए। हाँ, तुम ऐसी ही एक महिला हो जो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि मुझे बर्बाद करने के लिए भी। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें बर्बाद करने वाली हूँ। क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? झेंग जी, तुम इतने चतुर हो। अगले कदम का अनुमान लगाने की कोशिश करो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? तुम जैसी स्वार्थी महिला और क्या कर सकती है? तुम तो बस मुझे पाना चाहती हो। छियाओ भैया को मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस सपने को छोड़ दो, चाहे तुमने कुछ भी किया हो। शियाओ भैया के दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं होगी। ठीक है, बार बार यही बातें। क्या तुम गाली देने का तरीका नहीं बदल सकती? तुम मिस फेंग, मुझे पता है कि तुम फेंग परिवार की पालिता बेटी हो। शादी के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हो। अगर आज तुम घुटने टेक दो और मुझसे और यीशुआन से माफी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। झेंग जी, तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं घुटने टेकूंगी? पकड़ने से पहले छोड़ना चाहती हो, है ना? मिस फेंग, अगर तुम समय रहते रुक जाओ, तो मैं तुमसे शादी करने पर विचार कर सकता हूँ। नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। झेंग जी, चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? मेरा अगला कदम तुम्हें बदनाम कर देगा। तुम क्या करना चाहती हो? मछली पकड़ने का समय आ गया है। तुम्हें ये फोन कैसे मिला? क्या झेंग जी को यह फोन परिचित लगता है? झेंग जियाओ, तुमने मेरी बहन के साथ मिलकर कंपनी का पैसा हड़पने की साजिश रची है। वेन ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश की है। मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। झेंग चियाओ, वेन यीशुआन, तुम्हारी बदकिस्मती आ गई है। हे भगवान, यह सच में झेंग जी है और वेन दूसरी बहन ने वेन जी को मार डाला। वाकई में एक जोड़ी है। हालांकि ये वेंजी भी बहुत दुखी है। उसके मंगेतर और बहन दोनों एक साथ सो रहे हैं और अब कंपनी ग्रुप भी इस जोड़ी के हाथों में चला जाएगा। इस जोड़ी के हाथों में। हाँ, वाकई में एक जोड़ी है। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, मैं तुरंत उनके अपराधों को सार्वजनिक कर दो। चुप रहो, सब चुप रहो। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ?
मैं वेंज ही हूँ। एक्सायो भाई, यह बहन है, बहन वापस आ गई है। चुप रहो। तुम्हें क्या डर है? मैं उसे एक बार मार सकता हूँ, दूसरी बार भी मार सकता हूँ। तुम वेंजी नहीं हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम फेंग परिवार की बहू हो। तुम एक सुंदर महिला हो। सबूत? मेरी बहन की दाहिनी बाह पर एक प्लम फूल का जन्म चिन्ह है, तुम्हारे पास नहीं है। झेंग एक्सायो को नहीं पता। क्या तुम्हें भी नहीं पता? मेरे पास कभी नहीं था। क्या प्लम फूल का जन्म चिन्ह? वह सिर्फ मेरी एक शौक थी, सिर्फ एक टैटू स्टिकर था। वेंजी मर चुकी है। तुम जो कहोगे वही सही होगा। हमारे लिए मेरी बहन की मौत बहुत दुखद थी। हम इस तरह के झूठ कैसे बोल सकते हैं? क्या तुम हमारे घाव पर नमक नहीं छिड़क रहे हो? वेनी एक्सयूएन, मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। क्या तुम अब इस आदमी के लिए बुराई में सहायता कर रही हो? कोई है? इस पागल औरत को बाहर निकालो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। वह कैसे आ गया? सब लोग आओ और देखो। क्या वेंजी ये सिर्फ फेंग बड़े बेटे है जिसने वेंजी जैसा चेहरा ढूंढ लिया है? वेन समूह को निगलने के लिए फेंग परिवार ने शर्म भी नहीं की। एक पागल को ढूंढकर व्यापारिक प्रतिभा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेंजी बहुत हास्यास्पद है। हाँ, मैं अपनी बहन को नहीं पहचानूंगा। यह औरत किसी तरह की कल्पना बीमारी से पीड़ित है। हर दिन खुद को कुछ अमीर बॉस समझती है, इसलिए हमारे परिवार से चिपकी रहती है। एक्सायो भाई, फेंग बड़े बेटे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस औरत से दूर रहो। किसी दिन वह तुम्हें धोखा दे सकती है। मेरी औरत? क्या तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो? यह मेरी पत्नी और वेंजी की जीन मिलान रिपोर्ट है। रिपोर्ट दिखाती है दोनों के जीन पूरी तरह मेल खाते हैं। तस्वीरें भी नकली हो सकती हैं, फिर फाइलें क्यों नहीं? जब तक तुम वेन समूह के शासन वाले जेड पेंडेंट के सुरक्षित बॉक्स को नहीं खोल सकते, कैसे हिम्मत करोगे? फेंग बड़े बेटे, अगली बार नकली बनाने से पहले अच्छी तरह जांच लेना। कोई है? उन्हें बाहर निकालो। वेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह कोई आम बात नहीं है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अगर मैं इसे खोल दूं तो? वेंजी, चूंकि तुम मौत मांगने आए हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कोई है जो सुरक्षित बॉक्स लाए? सुरक्षित बॉक्स यही है। अगर तुम अब मान लो कि तुम नकली हो, मेरे सामने घुटने टेक दो और शाओ भाई को कुछ सिर हिलाओ, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अगर मैं नहीं मानूं तो? मुझे लगता है तुम मरते दम तक जिद्दी रहोगे। अगर तुम इसे नहीं खोल सके तो घुटने टेक कर हमसे माफी मांगो और फिर रेंगते हुए बाहर जाओ। क्या होगा अगर मैं इसे खोल दूं? तुम दोनों जेल में घुटने टेकोगे। यह कैसे संभव है? तुम एक नकली हो, 100 बार कोशिश करो, फिर भी नहीं खोल सकते। हाँ, तुम सिर्फ एक नकली हो। वेंस सुरक्षित बॉक्स खोलने की सोच रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो। जुआ हार गए हो। झेंग साहब के अनुसार तुम्हें अब घुटने टेक कर बाहर रेंगना होगा। मैंने पहले ही जुआन को सुरक्षित बॉक्स बदलने के लिए कहा था। वेंजी, आज तुम्हें मरना ही होगा। मुझे पता चल गया है, यह सुरक्षित बॉक्स में समस्या है। प्रेसिडेंट, मुझे शक है कि उन्होंने असली सुरक्षित बॉक्स बदल दिया है। क्या मुझे जांच करनी चाहिए? तुम्हें 3 मिनट दिए जाते हैं। मुझे असली सुरक्षित बॉक्स देखना है। ठीक है। नकली है तो फिर असली सुरक्षित बॉक्स दिखाओ। नकली ही नकली है, जल्दी से घुटने टेक दो। कैमरा निकालो और रिकॉर्ड करो। फेंग परिवार की बहू, घुटने टेकने का वीडियो इसे ऑनलाइन डालो। एक पागल कुत्ते की तरह रेंगते हुए बाहर जाओ। अगले दिन ये ट्रेंडिंग में होगा। घुटने टेक कर माफी मांगो और रेंगते हुए बाहर जाओ। पत्रकार, पागल कुत्ते, 1 मिनट रुको। तुम एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए बाहर जाओगे। फेंग बड़े बेटे, इस किस्म की औरत सड़क पर फेंक दो। मुझे नहीं लगता कोई आदमी उसे उठाएगा। मैं अपना काम खुद संभालूंगा। तुम यह पागल औरत मुझे मारने की हिम्मत करती हो? ठीक है, मैं अब तुम्हें मरने का आनंद दूंगा। असली सुरक्षित बॉक्स मेरे हाथ में है, मैडम। मैं वेंजी हूँ, वेंस ग्रुप की प्रेसिडेंट। सच में या झूठ? पता नहीं। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। नियान, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस जल्द ही आ रही है। पता है, तुम दोनों पहले से ही एक साथ थे। वो पहले ही मेरे साथ सो चुकी है। तुम्हें पसंद है ना? मैंने जो फेंक दिया, तुम उसे खजाना समझ रहे हो। तुम में से कौन है झेंग एक्सायो वेनी एक्सयूएन?
दीदी, मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो। जब से तुम्हें और जिंगे सायों ने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी, तुम्हारी बहन मर चुकी है, इतने बुरे काम किए, तुम्हें भी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम अभी तक क्यों नहीं मरे? तुम निकम्मे अभी तक नहीं मरे। मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो जेल जाओ या नहीं वेंजी, मैं जेल नहीं जा सकता। वेंजी, तुम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं शादी करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। तो तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं सोचूंगा। ठीक है। मैंने गलती की है, माफ करना वेंजी, मुझे माफ कर दो। मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम निकम्मे मेरी माफी के लायक भी नहीं हो। तुमने मुझे धोखा दिया। वेंजी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वेंजी, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें कब पता चला मेरी पहचान का? मुझे पहले से ही शक था। तो तुमने क्यों नहीं उजागर किया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम बिना किसी डर के बदला लो। सिर्फ अपने हाथों से बदला लेना ही मजा देता है। धन्यवाद। मैडम, आप वापस आ गई हैं। पति कहाँ है? मेरे पति घर पर हैं। मेरे पति ऊपर के कमरे में हैं। छोटा मोप ले आओ। ठीक है। फेंग की पत्नी अब आधिकारिक तौर पर वेन समूह की प्रमुख है और आपने उन्हें फेंक्शन समूह के शेयर भी ट्रांसफर कर दिए। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। फेंगशी और क्यू फैंगली को शायद पहले ही खबर मिल गई होगी। नियन ने तोड़ दिया फेंगशी की एक टांग। वे निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेंगे। फेंग जी, फेंग समूह के शेयर अब हमने खरीद लिए हैं, लगभग। क्या आप जल्दी नेटवर्क बंद करना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूं कि वे मेरी महिला को नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें हल कर दें। क्या आप अभी भी मैडम से छुपाना चाहते हैं? आप फेंग समूह के चेयरमैन हैं। नहीं, सभी खतरों को हल करने से पहले नहीं। उसे कम से कम जाने देना बेहतर है। क्या आप मैडम पर भरोसा नहीं करते? मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूं। अगर उसे पता चलता है, वह जरूर चिंतित होगी। शायद वह मुझसे छुपाकर खुद ही हल कर लेगी। तब वह जरूर फेंग परिवार के गंदे घेरे में फंस जाएगी। मैं आपकी पहचान समझ गया हूं। मैं मैडम को नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। क्या मुझे नहीं बताना है? यह क्या है? यह है शीबिन ने मुझे दिया हुआ कर्ज का पत्र। हाँ, मेरी बहन विदेश में पढ़ने जा रही है। मैंने फेंग जी से पैसे उधार लिए, डर था कि आप मना करेंगी, इसलिए आपसे छुपाया। सच में? हाँ, फेंग जी की पत्नी। मैं चलता हूं, दोनों को परेशान नहीं करता। उसकी बहन आखिर क्या बात है? मैं तुम मैं वेन ची हूं, वेन समूह के सीईओ। तो तुम वैन जी हो, जिसने मेरी एक टांग तोड़ दी। वैन जी, तुम मेरा इंतजार करो। तुम बेकार में मेहनत मत करो, हम यहां रहते हैं।
भगवान भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारा भगवान मेरा बॉस है, चले जाओ। तुम क्या चाहते हो? लड़की, दुर्भाग्य से किसी ने तुम्हारी जान खरीदी है। अगर तुम मुझे अच्छी तरह से संभालोगी तो मैं दया दिखाकर तुम्हें आसानी से मार दूंगा। बॉस, ये लड़की बहुत सुंदर है, उन अभिनेत्रियों से ज्यादा सुंदर है। हाँ, देखो ये कमर कितनी पतली और नाजुक है। जाओ, अच्छी चीज पहले बॉस के लिए है, चले जाओ। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुम मुझे पहले खोलोगे? नहीं तो यह सुविधाजनक नहीं होगा, है ना? ये तुम 3 लोग हो, डर किस बात का है? फेंग परिवार की बहू भी बस इतनी ही है। मेरे भाई को छोड़ दो। हिलना मत, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ा तो उसकी जान ले लूंगा। आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। बॉस, मैंने मैडम की लोकेशन ट्रैक की है। वो वैन समूह में नहीं बल्कि एक जंगल में है, एक परित्यक्त फैक्ट्री में। बुरा है, उसे कुछ हो गया है। लोगों को इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो नियान यान को बचाने के लिए। जी। रुको, तुम रुको, बदचलन औरत। भागो मत। फेंग यान, माफ करना, मैं देर से आया। नियान यान, इन लोगों को अच्छी तरह से सजा दो। फेंग सर, बधाई हो फेंग सर, मैडम गर्भवती हैं। यह प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और वह जुड़वां बच्चों की है। उसके बच्चे हैं और वे मेरे हैं। लानत है। फेंग सर, उन अपहरणकर्ताओं ने कहा कि फेंग दूसरे ने उन्हें मैडम पर हमला करने के लिए भेजा था, उसका पैर तोड़ने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने नियानियान को मारने के लिए लोग भेजे थे। उसने मेरा पैर तोड़ दिया, मैं उसकी जान लेकर बदला लूंगा। मेरा पैर क्या हुआ है? मरने की इच्छा है। फेंग यान, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो कल पूरा जियांगजेन शहर जान जाएगा कि तुमने अपने भाई को मार डाला। कोई नहीं जान पाएगा। फेंग शांग समूह तुमसे जुड़ी किसी भी खबर को रोक देगा। फेंग शांग समूह, तुम। हाँ फेंग सर, ये फेंग शांग समूह है, सबसे बड़ा पर्दे के पीछे का मालिक। और हम फेंग शांग ने फेंग समूह के 40% शेयर खरीद लिए हैं। अब हम फेंग समूह के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। फेंगशी, सुन लो, आज से तुम फेंग परिवार के नहीं रहे। सावधान। तुम्हारी वजह से अब मुझे चलने में भी दिक्कत होती है। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। हिलना मत। अरे, अब मैं फेंगशांग समूह के सीईओ को कैसे हिला सकता हूँ? मेरे पैर दबाओ। तुम अभी भी बदला ले रहे हो। तुम्हारा यह क्या रवैया है? तुम्हें पछतावा हो रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तलाक लेकर भाग जाओ। तुम सोचो भी मत, इस जन्म में तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम्हें माफ कर दिया। दबाओ। काश सभी लड़कियां अपने अंधेरे से बाहर निकल सकें, अपनी खुद की गर्मजोशी से मिल सकें और उसे अपने जीवन के साथ खेलने में पा सकें।